जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस को सिद्ध करने वाले जब सवाल त्रिकोणमिति में आ जाते हैं तो कैसे बनाएंगे, वैसे सवाल को हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, आपको बहुत ही समझ में अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ बातों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो मैं क्वेश्चंस को सिद्ध करने वाला बताऊंगा, उससे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना है ना। जब तक बातें आपको समझ में आएगी नहीं तब तक आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में टाइप थोड़ी ना आते हैं। एग्जाम में तो सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है, वहां थोड़ी ना आपसे बोला जाएगा कि टाइप नंबर 2 पूछ रहे हैं कि टाइप नंबर 1 पूछ रहे हैं। इसी के दरमियान अब 5 नंबर वाले में एक क्वेश्चन यहां मिलेगा, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 सवाल होंगे, जिसे सोल्व करने के लिए हम लोग को सीखना है। और कभी कभी 2 नंबर में भी आपको मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला बताएंगे, ताकि किताब का क्वेश्चन लगातार बता दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, ताकि आपका एनसीईआरटी में 10 सवाल है जो बहुत बार रिपीट कर चुका है, और कुछ एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है जो रिपीट कर चुका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पहले सीखना होगा कि करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको फार्मूला याद होगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 3 बातों को ध्यान देना है। पहला है कि किसी भी प्रश्न को सोल्व करने के लिए साइन कॉस में बदल दिया जाता है। क्या बदलते हैं? साइन कॉस में बदल दिया जाता है। और जब आप साइन कॉस में बदल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर साइन कॉस में बदलने में प्रॉब्लम है तभी आपको दिक्कत होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि साइन कॉस में बदलना बिल्कुल ईजी आपके लिए तभी होगा जब आपको पहले से फॉर्मूला याद रहेगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब आपको बहुत तकलीफें होंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला के लिए स्पेशल वीडियो बताया, और कैसे आपको पढ़ना है 2 बार 3 बार रिवीजन भी आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को अच्छे से समझने का करते हैं प्रयास। चलिए तो देखते हैं हम लोग इस सवाल को। और हमें इस क्वेश्चंस को सोल्व करना नहीं बल्कि क्वेश्चंस को सीखना है बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहले एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से नहीं, 3 तरीके से नहीं, जितना हो सके उतना तरीके से सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हो पाएंगे। आइए समझने का करते हैं प्रयास। पहला सवाल आपके पास है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो लाना है आपको कॉस थीटा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बातों को समझेंगे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस को सिद्ध करने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना है कि या तो क्वेश्चन साइन कॉस में तोड़ने से बन जाएगा, या तो फार्मूला लगाने से बन जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे बन जाएंगे। और तीसरा होता है हर का परिमेयकरण रेशनलाइज करके बन जाएगा। और अगला है कि एलएचएस से चलने पर यदि आरएचएस नहीं आएगा तो फिर आरएचएस से चलने पर एलएचएस लाना होता है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा हूं, बल्कि बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ पाएंगे, कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन को देख पाएंगे। उस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद हम लोग किताब का क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आप बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कंटेंट। तो देखिएगा, सबसे पहले चलना आपको एलएचएस से। तो लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो मुझे लाना है कॉस थीटा। आप कुछ मत करना, पहले ध्यान देना है। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, कॉट थीटा को आप क्या पढ़ते हैं? कॉट थीटा को आप ए न पढ़ते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा पढ़ते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ गया कॉस थीटा। देखिए ना, आरएचएस प्रूव्ड हो गया, बन गया। क्लियर? देखिए जरा, इसे मैं बना रहा हूं पहला मेथड से कि कॉस स्क्वायर ए बटा, जैसे देखिए ये कॉस में बदला हुआ है ना। सीखिए, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहले आप समझना है। कॉस स्क्वायर ए, कॉस में क्या आप सोचते होंगे कि साइन कॉस क्या होता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे देखना है यहाँ पे कि tan स्क्वायर ए है तो tan में नहीं दिखाई देनी चाहिए, उसको बदल दीजिए ना। तो tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा
कॉस स्क्वायर ए। जी हाँ, आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि क्या टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते प्रभु, पहले अब सीखना है, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, सीखना है। तो प्लस में 1 तो प्लस में 1 बराबर 1, सॉरी लाना है 1 हमको। तो क्या करेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर 1 है तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुना, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पढ़ाए हैं 1 होता है तो यहाँ 1 देंगे और बटा में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। देखिए इसी को दूसरा तरीका से हम कैसे बनाएंगे, अगर लिखने का मन होगा वीडियो को रोक के आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी को दूसरे तरीके से आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब देखिए फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, तो लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो बोलिए आप पढ़े होंगे कि कॉस का उल्टा होता है सेक, अरे कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक यानी गुणनफल 1 होता है हमेशा, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा RHS प्रूव्ड। बातें समझ में आई? तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल कंसेप्ट सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा, और अगले सवाल में हम लोग और भी विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जरा इसे जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखिए, बहुत समय नहीं है ना, पर्याप्त समय में ही सारे काम करना होता है। आप कहेंगे ये सब एग्जाम में आएगा, अरे ये सब एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप पहले हमारी बातों को समझे कि हम करना क्या चाह रहे हैं और बताना क्या चाह रहे हैं। जब तक आपको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएगी तो बड़े बातें को कैसे समझ पाएंगे आप। तो आइए पहले 10-20 क्वेश्चंस को देख लीजिए, कंटेंट समझ लीजिए कि क्वेश्चन की ओर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लिखिए फटाफट क्वेश्चंस और बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को रोक करके। अगला सवाल है tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साबित करके लाना है सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये साबित करके लाना है। तो जल्दी से इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है तो सबसे पहले चलिएगा LHS से। तो लिखा हुआ है tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, LHS हो गया हमारा। तो आप देखिए यहाँ पर साइन कॉस में बदलने पर क्या कुछ काम नहीं होगा। आपको इतना अनुभव होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर साइन कॉस में बदलूंगा तो यहाँ भी तो रिजल्ट साइन कॉस में आना चाहिए। तो LHS चलने पर RHS नहीं आएगा, लेकिन जानते हैं कि tan का संबंध सेक से होता है तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे। इसको बोले तो इसमें tan 4 है, इसमें tan 2 है, तो क्या tan स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें 4 में से 2 ले लिया तो इसमें कितना बचा होगा, 2 बचा होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर में से चला गया तो 1 ही ना हुआ होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनटू, इसको क्या पढ़े 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं इसको, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए तो इसको क्या लिखिएगा, tan स्क्वायर थीटा को लिखिएगा, आपको सेक मिलना चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा को लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है। तो अब जरा सा गुना कर दीजिए फटाफट इसको। तो सेक स्क्वायर थीटा को गुना करेगा सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा, सेक पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। शायद यही लाना था हमें, आप देख सकते हैं मुझे आ गया है यहाँ पर RHS आ गया मेरे पास, तो यहाँ हो जाएगा RHS प्रूव। कुछ करना नहीं है, बस आपको स्टेप को बढ़ाना है और बिल्कुल ये सकते हो हम साइन कॉस में बदले नहीं है और आंसर आपके सामने। क्लियर? तो चलिए अगले सवाल को भी देखेंगे ताकि आपको और सीखने में इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि लगे कि हाँ हम कुछ सीख पा रहे हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहला काम आप चलेंगे LHS से। तो LHS में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
और बटा में लिखा हुआ है tan थीटा। अब देखिए मुझे लाना है tan थीटा, तो किस प्रकार लाएंगे? तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि साइन कॉस में तोड़ोगे। तो साइन कॉस में तोड़ने से पहले तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा तो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और भी तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए tan थीटा लिखा हुआ है तो बस बदल दीजिए। और क्या, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और गुना लिखा हुआ है यहाँ पे क्या चीज़ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए तो क्या हो गया है, ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या लिखा हुआ है tan थीटा। देखिए तो समझना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये मोटी लकीर है, और नीचे tan थीटा। तो देखिए तो ऊपर में 2 tan थीटा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा ना। तो tan थीटा आया कि नहीं आया? बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आप बना पाएंगे, कुछ नहीं किए। 1 + tan स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख दिए 1/cos, क्योंकि साइन कॉस में बदलना होता है तो साइन कॉस में मैंने बदल दिया। बटा में tan थीटा तो tan थीटा तो बराबर देखा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है tan स्क्वायर थीटा, तो tan से tan कैंसिल तो हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही होगी? तो जल्दी से चलिए इसे भी नोट करिए और देखते हैं अगले सवाल को। ये सब सवाल बिल्कुल इजी होते हैं, सिर्फ अभी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चंस तो चलेंगे बाद में, पहले आप देखिए ये सब छोटी छोटी क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। चलिए जल्दी से आप मुझे बना के देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा +1, तो आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये है आपका सवाल, और जल्दी से इसको करिएगा प्रयास, ठीक है? कुछ नहीं करना है आपको, साइन कॉस में बदलना है। तो देखिए ध्यान से, आप अगर LH से चलते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर 1, तो देखिए आप क्या साइन कॉस में तोड़िएगा, तो ये तो साइन कॉस में तो दिखाई दे ही ना रहा है, बस आप एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यहाँ नीचे में क्या है, अरे नीचे में क्या है, नीचे में हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिएगा 1/cos स्क्वायर थीटा तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए क्या आया है? अरे LHS से चले हैं तो क्या RHS आया है? नहीं ना आया है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो जब LHS से चलने पर RHS ना आए तो चलते हैं हम लोग RHS से, ठीक है? तो फिर चलेंगे हम लोग RHS से, लिखेंगे पुनः RHS से। तो RHS में हमारा है tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करेंगे, ऊपर में आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा बटा 1। तो आप पढ़े होंगे, ऊपर वाला को चुपचाप लिख दीजिए, जैसे जानते हैं वैसे आप जानते हैं जो लिख दीजिए, गुना एक चल जाएगा ऊपर और साइन स्क्वायर चलाएगा नीचे तो कट जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा तो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा। जल्दी देखिए तो जो LHS में है वही ना RHS में है, तो आप लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही तो मुझे साबित करना था। आप कहिएगा बहुत फास्ट बता रहे हैं, अरे कुछ है ही नहीं तो फास्ट क्या बताना, ठीक है ना? ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना आपके ये NCERT में है ना, ये स्टूडेंट फ्रेंड्स से बता रहे हैं हम, ताकि कुछ क्वेश्चंस को पहले आप कोशिश कर पाएंगे कि क्वेश्चन सोल्व होता कैसे है, ठीक है ना? कुछ किए कहाँ है, बस देखिए तो आप LHS से चलें तो साइन कॉस में नहीं टूटेगा, तो बस यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ था तो बस यहाँ पर LCM लेके आपको ले आया, तो देखा कि RHS नहीं आया, तो फिर RHS चला तो देखा कि LHS बराबर RHS आ गया है, तो इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है, ठीक है? नहीं समझ में एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए उतना समय नहीं है, फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर tan थीटा।
जल्दी से इससे पहले आप खुद से बनाइए, तो मैं आपको वक्त देता हूं, पहले आप इसको खुद से बनाइए तब मज़ा आ जाएगा। चलिए बन गया होगा, देखते हैं हम लोग। चलेंगे हम लोग LHS से, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आपको क्या कर रहे हैं, अपना अपना दिमाग होता है करने का। यहाँ पर आप साइन कॉस में तोड़िएगा, जबकि अगर आपको फार्मूला याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा कॉस लिखा हुआ है, सेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे नीचे में 2 कॉस है तो एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा कॉस थीटा, और साइन बटा कॉस तो हमारा होता है टेन थीटा। बताइए RHS आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया, देख लीजिए एक बार, बस प्रूव्ड हो गया। कुछ करना नहीं है, बस मैं जो क्वेश्चन दूंगा पहले आप एक बार प्रयास करेंगे, फार्मूला याद है तो मज़ा आएगा, नहीं याद है तो फिर ऐसे ही रहिए, क्या दिक्कत है, फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, अगर नहीं याद है तो जल्दी जाइए और देखिए वो वीडियो को जिसमें मैं पूरा फार्मूला पढ़ा रखा हूँ। चलिए एक सवाल है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से कर लीजिए, आप देखते हैं हम लोग आगे। कहता 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस, तो लाना है वो चीज़, कुछ नहीं करेंगे, आपको सबसे पहला काम करना है LHS से लेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर 2-3 काम कर सकते हैं, या तो अलग अलग कर सकते हैं या तो साइन कॉस में तोड़ सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप कि साइन कॉस में तो टूटा हुआ ही है, तो अलग अलग करने से कोई फ़ायदा दिखाए लग ही नहीं रहा है कि साइन कॉस में देख रहे हैं टूटा हुआ तो है, और ऐसा मुझे लाना है। तो आपके पास एक विकल्प हो सकता है, ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। मैंने कहा कि ये 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताइए, कर सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं? तो जल्दी से बोलिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस रहता था तो सेक स्क्वायर लिखते थे, तो 3 बटा कॉस है तो 3 सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस 4 है तो 4 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब जल्दी बताइए कि चाहिए मुझे tan में, तो जल्दी से सेक को tan में बदल सकते हैं ना। अरे सेक को tan में बदल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, तो फार्मूला पढ़ें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस में 4 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कहाँ कुछ किया मैंने, 3 बटा कॉस स्क्वायर था तो हो गया 3 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप कहोगे कि tan स्क्वायर का भी मैं फॉर्मूला जानता हूं तो इसमें भी लगा दीजिए, लेकिन यहाँ देखिए मुझे tan में लाना है तो सेक में लगाएंगे तो ना tan आ जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 गुना tan स्क्वायर तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और पहले से बचा हुआ 4 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और आप देख सकते हैं अपना कि आपका RHS प्रूव्ड हो चुका है, आपका RHS प्रूव हो चुका है। देखिए क्वेश्चंस को देख करके हड़बड़ाना नहीं है आपको, है ना, आपको तरीके मालूम होने चाहिए। जब तरीके मालूम हो जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में बड़ा मज़ा आ जाएगा, लगेगा कह रहे बहुत कुछ सीखे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। पहले आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं बना दूंगा और अपना आंसर मिला लेंगे। आप आंसर मिलाएंगे क्या, आपको लाना है जो तो पता ही चल ही रहा है, लेकिन अगर नहीं बने तब अपने कॉपी से मिलाएंगे कि आपने कहाँ गलतियाँ की है, आपने कहाँ गलतियाँ की है।
तो चलिए जल्दी से इसे एक बार नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर मुझे लाना है tan स्क्वायर थीटा। तो जल्दी से इसे आप एक बार सोल्व करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आप बना पाएंगे। चलिए देखिएगा, हम बनाते हैं आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको चलना है LHS से। तो LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, कुछ नहीं किए, tan का फॉर्मूला जानते थे साइन कॉस, कॉट का जानते हैं कॉस साइन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले में ऊपर का एलसीएम लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसके नीचे नहीं कुछ एक होगा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए तो एक कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलसीएम होगा, इसके नीचे एक है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में यहाँ एक है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर हम ऐसे ही कैंसिल कर देंगे बट आपको समझ में फिर नहीं आएगा, तो जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया, ऊपर बचा साइन बटा कॉस, तो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो आपका RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो आपका RHS प्रूव्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये सब में समझाने की जगह है ही नहीं, इसमें क्या समझाना, कुछ नया। इस सवाल को लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो सबसे पहले आप खुद प्रयास करके देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप काम कर देंगे, बन जाएगा आपसे बहुत आसान तरीके से। आप देखिएगा क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे तो कैसे बनेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार देखिए ना जोड़ दिया है, एक बार घटा दिया है, एक बार जोड़ दिया है, एक बार क्या किया है घटा दिया। तो आप पढ़े होंगे क्या कि एक बार पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर कर देंगे आसानी से, और यहाँ बचा रहेगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप पढ़े होंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, आप LHS लिख के कीजिएगा, एक बार LHS लिख के कीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दीबाजी में ऐसा कर रहा हूँ। एक का स्क्वायर एक, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक को हम बोल, देखिए यहाँ पे कॉसेक को हम बोल सकते हैं साइन कॉस में बदलने के लिए क्या बोल सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ना बोल सकते हैं। तो 1 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अलग टर्म है, ये दोनों को अलग टर्म है, अभी गुना होगा। क्लियर है ना, तो 1 बटा साइन गुना करेंगे एक में तो हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुने 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो हाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 1 बराबर RHS प्रूफ। देखिए ना, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इसको गुना ना कीजिएगा, ये दोनों अलग गुना में सारे हैं, तो फिर इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तभी जाके आपके आंसर आ पाएंगे। तो जल्दी से इसे भी आप नोट कर लें, बहुत ही आसानी इस तरीके से बना पाएंगे आप भी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सवाल को आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, मैं 2 सवाल देता हूं आपको बनाने के लिए, बनाइएगा। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। जल्दी से पहले इन सवाल को देखने का प्रयास करेंगे और आपसे बनता है कि नहीं जल्दी से एक बार देखिएगा। सबसे पहले साइन कॉस में बदलिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि LHS से चलने पर साइन कॉस में बदलेंगे तभी मज़ा आएगा बनाने में, और फार्मूला तो खैर आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए मैं चलता हूँ LHS से, तो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख देंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को लिख देंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल तो आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते होंगे कि 1/कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपका हो गया RHS प्रूव्ड। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन देखिए। अभी मैं आपको NCERT का सवाल नहीं करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, तब उसमें जो क्वेश्चंस हम बताएंगे ना तब मज़ा आ जाएगा, समझने में भी आसानी लगेगी और लगेगा कि हम कुछ आपको सिखा पाए हैं। तो जल्दी से 2-4 क्वेश्चंस को आप देखते हैं फटाफट। चलिए उम्मीद करते हैं इतना आसान क्वेश्चन से क्या कहें। चलिए तो लिखिएगा, एक सवाल है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए तो इस सवाल को देखिए तो करके जल्दी से इसे आप खुद से करिए फटाफट। ऐसा है दिया हुआ वैसा लाना है, ऐसा दिया हुआ है वैसा लाना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले कॉट थीटा, तो कॉट को क्या लिखेगा कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस टैन को क्या लिखेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद आप क्या लीजिएगा यहाँ पर एलसीएम, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल तो हो जाएगा कॉस गुने कॉस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा के उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू 1/कॉस को क्या लिखते हैं लोग सेक थीटा। बोलो आया कि नहीं आया। बस सेम, दोनों प्रश्न सेम थे, दोनों प्रश्न क्या थे सेम थे। ये जानबूझ करके मैंने दिया ताकि आप इस पर अच्छे तरीके से आपका पकड़ हो सके। चलिए देखते हैं अगले सवाल को फटाफट, समय नहीं है, सीखने का प्रयास करते रहना है, सिर्फ सीखने का प्रयास करते रहना है। चलिए देखिएगा अगला सवाल है आपके लिए, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सवाल है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं क्या कि साइन कॉस में तो टूटा है ही है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं LHS से, और LHS से चलिएगा तो आपका आएगा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए आप बचपन में सीखे होंगे हर का परिमेयकरण करने के लिए, 8वां क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसा है ना, बहुत पहले 2 साल पहले पढ़ चुके होंगे, या तो आप सीख चुके होंगे करंट में। अगर आप सीखे हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर ना साइन कॉस का नियम लगेगा, ना कुछ का, ना फार्मूला लगेगा, तो आप इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। और हर का परिमेयकरण कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा है, जो नीचे रहता है उसी से गुना करते हैं। ध्यान देना है बढ़िया से। पहले मैंने क्या कहा कि जो नीचे लिखा रहेगा सेम टू सेम उसी से गुना कर देंगे, लेकिन अंतर रखिएगा चिन्ह का। अरे अंतर किसका रखिएगा चिन्ह का। रहेगा माइनस में तो गुना करेंगे प्लस से, रहेगा प्लस में तो गुना कर देंगे माइनस से। और आप जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। बोले कॉस को गुना करना है, इससे तो गुना नहीं करके आप लिख देंगे कि कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो कोई पाप है, आराम से गुना के रूप में रहने दीजिए।
अब जरा समझने का प्रयास करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए, तो एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है। तो इसका मतलब होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, है ना। तो कॉस थीटा कुछ नहीं किया। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगर मन है तो गुना भी कर लीजिए, नहीं तो मेरे साथ सुनिएगा बातों को तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं सुनिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वटा। देखिए, तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 कॉस, ऊपर में एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटा एक कॉस बच जाएगा। तो देखिए जल्दी से आया कि नहीं आया, तो हमारा हो जाएगा RHS प्रूव्ड हो जाएगा। बोले इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे तो हर का परिमेयकरण करने वाला क्वेश्चन सबसे क्या हो जाएगा, यूं ही चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को जब छेड़ ही दिए हैं, जब इस टॉपिक को हर का परिमेयकरण करने वाले को छेड़ दिए हैं, तो आइए इसको अंतिम ही कर दिया जाए। तो जरा देखिएगा और भी क्वेश्चंस को जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं सब। चलिए यहाँ पर दिया गया है सिद्ध करने के लिए 1 प्लस साइन ए वटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इसको मुझे साबित करके लाना है। सबसे पहले आपको सुनना होगा कि इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो किस प्रकार सोल्व करते हैं। बस सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सीखना है इस टॉपिक के, उसके बाद इस पर जितने भी सवाल होंगे आप यूं ही तुरंत कुछ समय में ही बना पाएंगे। तो आइए मेरे साथ सीखिएगा। सबसे पहले आपको चलेंगे LHS से लेकर के, तो LHS से चलिएगा तो आपका आएगा 1 प्लस साइन ए वटा 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए वटा 1 माइनस साइन ए। अब मैंने क्या बताया कि रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही कर देंगे। हर का परिमेयकरण, माइनस वाला चिन्ह उलट जाएगा, माइनस वाला प्लस। देखिए मैं क्या बोला यहाँ पर, आपको सिर्फ देखना है नीचे वाले को। तो 1 माइनस साइन है तो गुना कर दिए 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है से। अरे कट ही जाएगा तो यही ना बचा है। तो देखिए स्टेप को सिर्फ सीखना है आपको। एक ही चीज को 2 बार लिखा गया, देखो ध्यान से। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है। तो अभी ने बताया कि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर का मतलब होता है एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा एक का स्क्वायर एक होता है और साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर था तो स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अभी जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि 1 प्लस साइन ए स्क्वायर इस पर भी है और स्क्वायर इस पर भी है, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे करके हम लोग कि टोटल पर स्क्वायर है। मैंने कहा कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है बटा में कॉस का स्क्वायर है, तो कह सकते हैं 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर इस पर भी, तो दोनों का स्क्वायर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए पूरे का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल होता है, तो आपके पास बच गया साइन ए बटा कॉस ए। अगर यही अगर प्रूफ करना होता तो आपका आंसर यहीं पर हो जाता, बट आपको थोड़ा सा और पूछा है तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। तो 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये अलग अलग हो गया। तो 1 बटा कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं 1 बटा कॉस को हम लोग बोलते हैं सेक ए और साइन ए बटा कॉस को क्या बोलते हैं
अरे साइन ए बटा कॉस ए को बोलते हैं tan ए। तो जल्दी से देखिए, तो आया है sec a प्लस tan a आ गया है, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको साइन कॉस में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेक रहेगा तो सेक भी चलेगा, tan रहेगा तो tan भी चलेगा। सिर्फ स्टेप समझ लीजिए। एक बार और समझाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या किया मैंने। सबसे पहले चला मैंने LHS से, तो LHS में जो दिया गया था 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस साइन ए, तो इसका हर का परिमेयकरण किया। तो हर का परिमेय देखो तो हर में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो गुना कर दिया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब क्या क्या एक ही चीज़ दो बार है तब उसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, इसको भी तो गुना करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे हो गया तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है कॉस स्क्वायर a, और हम जानते हैं कि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो टोटल पर स्क्वायर दीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो कॉस एक बार इसको दे दिया, कॉस एक बार इसको दे दिया, तो आपको समझ में मेरी बातें अच्छे से आ गई होगी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा अभी भर प्रयास करके देखिए बनता है कि नहीं आपसे। एक बार खुद से प्रयास करिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं सही में हम कुछ सीखे हैं। चलिए लिखिएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही आपको बनाना है, कहीं साइन कॉस बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल लिखिएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, ये लाना है साबित करके। तीसरा है अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉसेक थीटा। ये 3 सवाल को आपको दिया गया है, जरा इन 3 सवाल को आप बना लेंगे तो आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी, लगेगा कि हम कुछ सीखें। जल्दी से पहले इसे नोट करिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। देखिए तो इसमें आपको वही काम करना है, 1 माइनस कॉस थीटा तो गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें भी वही करेंगे, इसको साथ साथ लेके चलेंगे, इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे और साथ में इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे। इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका ये पूरा मान आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप हमारी बातों को समझे होंगे, सीखे होंगे। और मैंने आपको इस वीडियो में कुछ खास नहीं पढ़ाया हूँ, बस आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कल हम लोग एनसीईआरटी का 1 से लेकर के उसमें 10 सवाल दिए गए हैं, कोशिश करेंगे कि 10 सवाल को हम लोग सोल्व करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि अक्सर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने आपको आज की क्लास में थ्योरी दिया ताकि आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी होगी। और खुद से प्रयास करने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन बैंक खुद से बनाइए। क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस को बना दीजिए और जो छूटा हुआ रहेगा वो मैं पूरा करूँगा यहाँ पे। क्लियर?
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने से आपको भी तकलीफ होने लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा होगा समझने में, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग कुछ वीडियो में खास करेंगे ताकि आपको और भी बेहतर कंटेंट दे सकें। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।